नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे ये बताना और बताना कि चौथी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी और इसमें किस क्या कार्य हुआ था। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि जब चौथी बौद्ध समिति हुई थी 98 एडी में, तो उस समय हमारा जो बौद्ध संप्रदाय था दो भागों में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म, हम लोगों ने इतिहास में बौद्ध धर्म को पढ़ना शुरू किया था और बौद्ध धर्म में भी हम लोग जो संगीतियां जो सम्मेलन हुआ तो वो हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि चौथी बौद्ध समिति जब हुई थी तो चौथी बौद्ध समिति में जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बटा था। बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बटा था। पहला भाग आपको देखने को मिलेगा, पहला भाग आपको यहाँ पे जैसे कि महायान, पहला भाग क्या? महायान, महायान, महायान। और दूसरा भाग आपका था हीनयान। कौन? हीनयान था, हीनयान क्या था? हीनयान था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों में जो इन लोगों की मान्यताएं क्या क्या थी। तो ये लोग जो जो महायान वाले, जो महायान था, महायान क्या करता था? ये संस्कृत भाषा, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा बोलते थे, बोलते थे। लेकिन वहीं पे आप देखोगे इनको तो ये हीनयान वाले जो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, पाली भाषा का, जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली भाषा, उसी का प्रयोग हीनयान वाले करते, पाली भाषा का प्रयोग करते थे, का प्रयोग करते थे। ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और ये क्या करते थे? ये संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, वो बोलते थे, बोलते थे। ठीक है, ये संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक, क्या करते थे? संस्कृत भाषा ये बोलते थे। ठीक है, हीनयान वालों की इनकी साधना जो होती थी, इनकी साधना इनकी साधना कठोर, इनकी साधना कठोर थी, इनकी साधना कठोर थी। महायान वालों की साधना कैसी होती थी? कठोर होती थी। लेकिन इनकी जो हीनयान वालों की जो साधना होती थी, इनकी साधना इनकी साधना साधना सरल होती थी, सरल, सरल थी। इनकी साधना सरल थी। ठीक है, इनकी साधना क्या थी? सरल थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे नेक्स्ट में तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, परिवर्तन को स्वीकारा, स्वीकार की, परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। तो परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब बौद्ध धर्म में जब बुद्ध थे तो उन्होंने जो परिवर्तन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था वैसे साधारण चल रहा था धर्म। लेकिन आगे चल के जो परिस्थितियां बदली और जैसे ही परिस्थितियां बदली तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के हिसाब से ये महायान वाले परिवर्तन को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? ये परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, ये परिवर्तन को अस्वीकार किया। ये लोग परिवर्तन को क्या कर लिए? अस्वीकार कर लिए, परिवर्तन का अस्वीकार किया। परिवर्तन का क्या किया? हीनयान वालों ने परिवर्तन को अस्वीकार कर लिया, परिवर्तन को क्या किया? अस्वीकार कर लिया। ठीक है, महायान वाले बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। ये बुद्ध को भगवान मानते थे, भगवान मानते थे। तो महायान वाले क्या करते थे? बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है, लेकिन हीनयान वाले कहते थे ये बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, लेकिन महान व्यक्ति मानते थे। ठीक है, महान व्यक्ति मानते थे लेकिन भगवान नहीं। ठीक है, ये बुद्ध को महान महापुरुष, लेकिन भगवान नहीं, ईश्वर नहीं। ठीक है,
महान पुरुष मानते थे। ये लोग महान तो पुरुष मानते थे उनको, लेकिन उनको ईश्वर नहीं मानते थे। हीनयान वाले जो होते थे वो इनको सामान्य मानते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे तो महायान वाले जो होते थे वो मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा करना शुरू किए करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन यही देखोगे तो हीनयान वाले जो होते थे ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पूजा नहीं करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे ही ठीक लिखते चले जाइएगा, ठीक है। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें ये लोग मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति जो होगी वो बुद्ध से होकर होगी। तो ज्ञान प्राप्ति जो होगी, ज्ञान प्राप्ति प्राप्ति बुद्ध से होकर होगी, इसीलिए लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध से होगी, ठीक है। और हीनयान वाले कहते थे कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अकेले करना होगा, ज्ञान प्राप्ति अकेले होगी, अकेले होगी, ज्ञान प्राप्ति अकेले होगी, ठीक है। हीनयान वाले कहते थे, ठीक है। ये लोग अपने जीवन को उपासक जीवन, ये अपने आप को उपासक जीवन मानते थे, उपासक जीवन मानते थे कि उपासक होकर के हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन को हम लोग जैसे कि घर गृहस्थी भी कर लेंगे, और हाँ बौद्ध का उपासक भी हो सकते हैं, होकर के हम लोग क्या करेंगे, इस धर्म को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये लोग ये मानते थे कि हम उपासक तो हो सकते हैं, और उपासक होकर के क्या करेंगे, अपने जीवन को जो बौद्ध धर्म में जो सम्मेलन कर सकते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा दिशा दे सकते हैं उपासक होकर के। लेकिन वहीं पे आप देखोगे तो ये लोग अपने आप को उपासक जीवन मानते थे कि हम लोग उपासक एक है, कि हम लोग गृहस्थ भी जो क्या कर सकते हैं, बसा सकते हैं। लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग क्या है, भिक्षु जीवन, ये लोग भिक्षु जीवन या संन्यास मानते थे कि ये लोग अपने आप को क्या, अपने जो भिक्षु जीवन या संन्यास होकर के ये लोग क्या करेंगे, अब जो ये सारी जो उनके अंदर भावनाएं थी कि हम लोग जीवन भर भिक्षु होकर के, जो जैसे बुद्ध ने सारी जीवन जो सन्यासी बनकर के दिया, उपदेश दिए, वैसे ही हम भी अपने जीवन को भिक्षु जीवन, सन्यासी जीवन बना करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग उपासक भी हो सकते हैं, उपासक होकर के भी हम लोग ज्ञान बांट सकते हैं, दे सकते हैं। जैसी हमारी कल्चर है, परिस्थितियां हैं, उन सभी को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे दिलाएंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बौद्ध जो ग्रंथों के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, जल्दी से नोट करो, आप नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो कोई भी अगर संप्रदाय या धर्म, जब पहले इसकी जो नींव रखी गई थी वो शुरू में बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। जैसे ही इस धर्म में बंटवारा हो जाता है और वो धर्म क्या होता है, टूट जाता है, वो धर्म अपने आप मनमाना हो जाता है, वो कौन सा रुख लेगा पता ही नहीं चलता। देखो बौद्ध धर्म अब क्या हुआ, खत्म हो गया, जैसे पहले था अब नहीं था, अब नहीं है बौद्ध धर्म। ऐसे ही आप अपने घर में देख लेना कि आपके माँ बाप जितने, जब जो सिर्फ 4 बच्चों को सभी को एक समेट करके लेके चले, और जब सत्ता आपके हाथ में आएगी तो देखोगे वो घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं आ जाती हैं, इसीलिए क्या होता है, वो टूटता है। तो विचार धाराओं से ही कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म आज वो पाखंड का रूप ले लिया है, वो इसी की वजह से, अलग अलग धाराओं की वजह से ये पाखंड का रूप ले लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ हमारे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आता है आपका जो विनय पिटक, ठीक है। कौन, विनय पिटक, जिसे आपको 3 विनय पिटक आ गया। इसका रचना जो उपाली ने किया था, इसकी रचना उपाली ने किया। इसकी रचना किसने किया, उपाली ने किया था। इसकी रचना किसने किया था, उपाली ने किया था। और इसमें दिया क्या है,
भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। इसमें लिखा क्या है? भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। भिक्षुओं के नियम, भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। इसमें किसका जो भिक्षुओं का नियम है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, इसकी रचना आनंद ने की है। इसकी रचना किसने किया है? आनंद ने किया है। ठीक है, इसकी रचना आनंद ने की, आनंद ने की। इसकी रचना कौन? आनंद ने किया है। ठीक है, तो इसमें क्या? बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश। इसमें क्या है? बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, दिए गए उपदेश, उपदेश। इसमें क्या है? तो इसमें सुत्त पिटक में बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। विनय पिटक में आपको रचना उपाली ने किया है, इसमें भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। क्या? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म, अभिधम्म पिटक, पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना देखोगे तो इसकी रचना मुगली पुत्र तिष्य ने किया है। रचना मुगली पुत्र तिष्य ने किया है। मुगली पुत्र तिष्य, तिष्य, मुगली पुत्र तिष्य ने इसकी रचना की है। अभिधम्म पिटक की रचना मुगली पुत्र तिष्य ने की है। ठीक है, ये दार्शनिक किताब है। ये बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की दार्शनिक किताब है। दार्शनिक किताब, दार्शनिक किताब है जिसमें आपको बताया जाएगा कि वेद एक खाली वर्ग झूठा, वेदों में जो शब्द लिखे गए हैं वो सच नहीं है, वो झूठ है, बनावटी है। वो ईश्वर क्या है? नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। अगर ईश्वर होता तो सबको सामान्य रखता। क्यों गरीब है, क्यों अमीर, क्यों कोई क्षुद्र है, कोई किसी को क्षुद्र बना दिया गया है, किसी को ब्राह्मण, किसी को ऊंचा पद दिया गया है, किसी को समाज में अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है, कि पशुओं की बलि दी जा रही है, न्यास। अगर ईश्वर होता तो ये ऐसा नहीं करता। तो ये कहते हैं उसमें ये दिया गया है। तो दार्शनिक किताब जो पढ़नी होगी तो आप अभिधम्म पिटक को पढ़ सकते हो। इन तीनों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक, इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। और पिटक का मत, पिटक, पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटक का अर्थ होता है टोकरी। क्या? टोकरी। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, इन लोगों में ये लोग मानते हैं। ठीक, आगे एक आता है, एक ग्रंथ आता है दीपवंश। क्या है? दीपवंश, दीपवंश, जिसे सिंहल वंश कहा जाता है। सिंहल, सिंहल वंश, ये ग्रंथ है दीपवंश, सिंहल वंश। सिंहल ग्रंथ जो है, सिंहल ग्रंथ वंश या सिंहल ग्रंथ भी कहते हैं इसको, ग्रंथ। ठीक है, सिंहल ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका महावंश, श्री, इसमें जो श्रीलंका, श्रीलंका महावंश, इसकी रचना, इसमें रचना की गई। इसकी रचना किसने है? तो महानामा है। इसकी रचयिता कौन है? इसकी रचना महानामा ने किया था। महानामा, इसकी रचना महानामा ने किया था। इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना महानामा ने किया था। महानामा। ठीक है, श्रीलंका महावंश की, इसमें जो श्रीलंका महावंश का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हमने श्रीलंका में जाकर के कैसे प्रचार किया, प्रसार किया, श्रीलंका में कैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म को फैलाया, श्रीलंका में क्या था क्या नहीं था। ये दीपवंश है। दीपवंश भी, ये दीपवंश ये है कि जो श्रीलंका में ही ये प्रचलित जो प्रकाशित हुआ था। इसका, इसके रचयिता कौन है? महानामा है। ये भी एक दार्शनिक किताब है बौद्ध धर्म की। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट आपको जो मिलेगा वो कौन है? जातक, जातक कथा, जातक, जातक ग्रंथ, जातक कथा मिलेगी आपको देखने को। जातक कथा आपको देखने मिलेगी। ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी दी गई है। इसमें बुद्ध, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, कहानी दी गई है, कहानी लिखी है, लिखी है। ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखी हुई है। इसमें जातक कथाओं में। ठीक है, एक आता है, एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु,
पन्हो, कौन? मिलिंद पन्हो है, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसके रचयिता हैं रचना, रचना कौन है? मिलिंद, कौन है? मिलिंद पन्हो। इसके रचयिता कौन है? मिनांडर। रचना इस मिनांडर ने किया था, मिनांडर ने किया था। और ये इसमें क्या है? तो इसमें तो इस पुस्तक में देखोगे तो मिनांडर वशी नागसेन के बीच वार्ता लिखी गई है। वार्ता है। इस पुस्तक में मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है। और वो नागसेन की से जब वार्ता हुई जो है मिनांडर जो पश्चिमी विदेशी आक्रमणकारी था मिनांडर, ठीक है, विदेशी राजा था मिनांडर। और ये आया था भारत में, आक्रमण किया, भारत में इसने भी राज किया है। तो इसकी मुलाकात हुई नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन जो थे बौद्ध भिक्षु थे। और फिर उसके बाद जब मिनांडर नागसेन से बात करना शुरू करता है, ईश्वर के बारे में पूछता है, फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा ईश्वर है ही नहीं, फिर उसके बाद इसने पूरा व्याख्यान दिया। फिर उसके बाद मनुष्य को जीवन कैसे होना चाहिए, और ये सारी चीजें जब उसके बीच ये बातचीत होना शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद नागसेन की बातों में से प्रभावित होकर के मिनांडर देखोगे तो मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म क्या करेगा? मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लेता है और एक बुक लिखता है मिलिंद पन्हो के नाम से। और मिलिंद पन्हो में बौद्ध जो धर्म की विशेषताएं लिखी गई हैं, बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो क्या है ये मिलिंद पन्हो? किसने रचना लिखा है? मिनांडर ने लिखा है। इसमें मिनांडर और बौद्ध नागसेन के बीच, जो नागसेन जो थे बौद्ध भिक्षु थे, इनके बीच वार्ता दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है जो ललित विस्तार। कौन? ललित विस्तार, ठीक है। एक जो अगला जो बुक आती है ललित विस्तार आता है। अगली बुक जो आती है उसका नाम है ललित विस्तार। बुद्ध के जीवन पर आधारित है। बुद्ध के जीवन पर आधारित बुक है कि बुद्ध के पूरा जन्म से लेकर के मरण तक सारी जो बातें किसमें मिलती हैं? वो ललित विस्तार में देखने को मिलती हैं। किसमें? ललित विस्तार में, ठीक है। एक बुक आती है बुद्ध चरित, या बुद्ध चरित अश्वघोष की पुस्तक है। अश्वघोष ये चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो थे, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसमें बुद्ध की चरित्रों पे जो बुद्ध चरित्र है उसमें इसमें भी बुद्ध के जीवन की बातें दी गई हैं, बुद्ध के दिए गए उपदेशों की बातें इसमें की गई हैं, ठीक है, बुद्ध चरित्र में। फिर उसके बाद एक अगली बुक आती है, अगला ग्रंथ आता है उसको जो एशिया का प्रकाश कहा जाता है। एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया ये पुस्तक है एडविन अर्नाल्ड की। किसकी पुस्तक है? एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है, ठीक है। एडविन जो है अर्नाल्ड की पुस्तक है। रचना एडविन अर्नाल्ड ने इसकी जो लाइट ऑफ एशिया के रचयिता कौन है? तो लाइट ऑफ एशिया के रचयिता है एडविन अर्नाल्ड। ये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और इन्होंने एक पुस्तक लिखा एशिया का प्रकाश कि पूरे एशिया में ये बुद्ध एक प्रकाशमय जीवन, प्रकाश के रूप में काम किया है, ठीक है। अपने जो ये भाषाओं से, इनकी सरल भाषा थी, अपने भाषाओं से, अपने तेज से ये सभी को प्रभावित कर देते थे। जो भी इनसे मिलने जाता था वो बौद्ध भिक्षु बन जाता था, वो बौद्ध संघ में कन्वर्ट होना चाहता, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता था। ये ऐसे थे ये कि कोई भी बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इनसे मिलने जाता था वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता था। इनकी बातें सुनकर के, इनके जो विचार थे उन सबों को सुन करके वो सभी अपने जीवन से जूझ रहे होते हैं। और वो जैसे ही ये बोलना शुरू करते थे, व्याख्यान करना शुरू करते थे, और लोग
अंत अंत होते होते बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे कि मैं भी अब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी इनकी भाषाएं थी। तो ये भी एक जो एडविन अनाल जो था एक विदेशी था, तो इसने भी बौद्ध से मिला और ये भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया और उसने एक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज या फिर एशिया का प्रकाश। ठीक है, ये भी बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक है। ये भी बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक है। आधारित पुस्तक है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करो और हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, जल्दी से नोट आप इसको करिए। हो गया नोट? हो गया होगा। तो आप वीडियो को रोक करके इनको जो मैं लिख रहा हूँ नोट करते जाइए, या नहीं तो आप साथ साथ इसको नोट करते चले जाइए। ठीक है, आप साथ साथ भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, संघर्ष हर किसी के जीवन में है, थोड़ा सा मेरे भी जीवन में है। तो संघर्ष से ही आदमी निखरता है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष ही आपको एक दिन चमकने के लिए तैयार कर रहा होता है। आज आप घिसोगे, कल आप चमकोगे। ये तो एक हर हीरे की जो प्रक्रिया होती है, हर जो आपको हीरा चमकता हुआ आज दिख रहा है, तो आपने उसको घिसता हुआ, उसको तपता हुआ, सालों साल जो तपा है, कितने टेम्परेचर को सहा है, आज वो चमक रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा भाग्य होगा। नहीं, ये भाग्य नहीं होता है। वो कितने दिन अपने आप को बिना भूखे प्यासे, दिल दुख है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हर रोज एक ही काम को कंसिस्टेंटली करना और फिर उसके बाद एक ही विचार से जूझना कि नहीं होगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद एक बिलीव के साथ आगे बढ़ना कि अपने कर्मों पे विश्वास करो, फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बिलीव के साथ आगे बढ़ना और आज चमक जाना, ये हर किसी की बात नहीं है। कोई अपने आप को 100 डिग्री पे अगर टेम्परेचर पे तपाएगा और रोज तपाएगा, वही एक हीरा बनेगा, और बाकी कोई शीशा बन सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हीरा बनने के लिए एक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा और एक परम ताप को झेलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि संप्रदाय। ठीक है, बौद्ध संघ, एक जो बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध संघ का निर्माण किया। ठीक है, बौद्ध संघ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध संघ का निर्माण किसने किया था, बौद्ध संघ किसने बनाया था, बौद्ध संघ किसने बनाया था। तो इसकी बौद्ध संघ को बनाया था गौतम बुद्ध ने। किसने बनाया, गौतम बुद्ध ने बनाया, गौतम बुद्ध ने बनाया था। किसने बनाया, गौतम बुद्ध ने। किसने बनाया था, गौतम बुद्ध ने इसको बनाया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने इसको बनाया था। कहां इसकी स्थापना बनाया, कहां स्थापना इसकी, कहां की, कहां स्थापना की थी, कहां स्थापना किया, कहां स्थापना की, तो सारनाथ में। सारनाथ आप गए हो, सारनाथ अगर आप गए होगे तो वहां पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जो आपको चबूतराएं देखने को मिलेंगी, वो बौद्ध संघ थी। ठीक है, अलग अलग जो वहां पे जो चबूतराएं जो आपको मिलेंगे, तो वहां पे वो लोग बहुत भिक्षु बैठते थे और बुद्ध जाकर के उन सभी को क्या करते थे, उपदेश देते थे। ठीक है, तो सारनाथ में वाराणसी, वर्तमान वाराणसी, ठीक है, वाराणसी नहीं होगा, ये वाराणसी होगा। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, और क्यों बनाया ये भी देख लेते हैं कि ये क्यों बनाया इसमें, तो क्यों बनाया था, तो क्यों बनाया था बौद्ध जो ये संघ जो थे, क्यों बनाया था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो क्या करने के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा देने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे जिसमें जो सभी लोग आएंगे, बैठेंगे और उनको क्या किया जाएगा, बौद्ध धर्म की जो विचारें हैं, जो जैसे हम लोग जीवन जीना सिखाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे और आप लोग जाकर के उसका क्या करोगे,
प्रसार करोगे, प्रचार करोगे, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए वो बौद्ध संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। फिर आप इसमें देखोगे तो बौद्ध, तो बौद्ध धर्म जो इस संघ में कौन आ सकता था, संघ में कौन कौन आ सकता था, आ सकता था बौद्ध में, बौद्ध जो संघ में, बौद्ध संघ में कौन कौन आ सकता था, ये भी तो जो जो जिसकी भी आयु, जिसकी भी आयु आयु जिसकी भी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक हो, अधिक, जिसकी भी आयु, जिसकी भी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक हो, अधिक हो, अधिक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, अमीर हो, ये भी देखो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को, जो सभी आ सकते थे। महिलाओं को, महिलाओं को पहले, महिलाओं को पहले प्रवेश नहीं था, महिलाओं को पहले संघ में प्रवेश नहीं था, पर आनंद के कहने पर, आनंद, आनंद के कहने पर, कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर जो संघ में महिलाओं का प्रवेश, संघ में महिलाओं का प्रवेश का प्रवेश किया गया, किया गया। तो आप देख रहे हो कि संघ में कौन कौन आ सकते हैं, तो संघ में जो वही व्यक्ति आ सकता है जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो, और वो भी 15 वर्ष से अधिक हो, तो ये आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, आपके माँ बाप से, अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर के, चोरी से नहीं, भाग करके नहीं। बुद्ध जो भाग करके गए तो वो गलती किया था, तो इसके पीछे भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, माँ बाप अकेले जीवन व्यतीत करते हैं, सालों साल रोते हैं, पीड़ा होती है, ये सारी चीजें यातनाओं से झेलते हैं वो लोग। अगर आप अपने माँ बाप से पूछ के जा रहे हो, तो संन्यास ले रहे हो, तो इससे उनको कम पीड़ा होगी, उनसे पीड़ा तो होगी, जो पुत्र मोह होता है, पीड़ा तो होगी, पर उतना नहीं होगी जितना आप भाग जाओगे, उनसे दूर हो जाओगे। तो ये सारी चीजें क्या था, उनमें था, आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको अपने माँ बाप से, तब जाके आप संघ में जाओगे। बुद्ध आपके घर जाएंगे, उनसे, आपसे, आपके माँ बाप से मिलेंगे कि आपका बच्चा आया है संघ में, क्या आप उसको अनुमति दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो तो आपके बच्चे में ये परिवर्तन आएंगे। वो ही वो समझाते थे, उनको बोलते थे, ठीक है। तो कई कई जो माँ बाप ऐसे होते थे, बच्चे के साथ साथ अपने भी संघ में शामिल हो जाते थे, क्योंकि इनकी भाषा ही वैसी थी बुद्ध की, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, आप इनसे कोई भेदभाव नहीं था, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी बुद्ध जो संघ में आ सकता था, ये इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। और एक चीज और था कि महिलाओं को पहले प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्यों, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं, इनका विचार था, महिलाएं, महिला जो होती, तो महिला जो होती है तो वो जो, फिर उसके बाद जो इसमें कहा गया कि महिला जो होती है और पुरुष, पुरुष पुरुष में क्या होता है, तो आकर्षण, किस आकर्षण होता है, आकर्षण, पुरुष में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है क्या, पुरुष में देखोगे तो पुरुष में क्या होगा, पुरुष में आकर्षण होता है, पुरुष में आकर्षण होता है, ठीक है। पुरुष में आकर्षण संभव होता है, ठीक है। इसमें जो देखोगे तो इसमें पुरुषों में हमेशा आकर्षण संभव, आकर्षण होता है, ठीक है। ये किसी को भी देखते हैं, भावी कोई भी सन्यासी पुरुष कोई भी हो, तो उसके पास अगर रोज रोज कोई जो संघ में अगर हमेशा स्त्रियों का भाव रहेगा, ये उनका विचार था, तो उनको क्या होगा, तो आकर्षण का भाव उत्पन्न होगा, जिससे जिससे सन्यास, सन्यास जीवन कठिन होगा,
कठिन होगा। इसीलिए ये विचार थे इनके, ठीक है, ये विचार थे। फिर उसके बाद में इनको समझाया गया, बताया गया कि इन लोगों के लिए अलग शिविर होगा, लेकिन हाँ आपके साथ ये भिक्षा मांग सकती हैं, जाकर के अलग भी जा सकती हैं, मांग सकती हैं, आपके साथ भी ये मांग सकती हैं, लेकिन हाँ ये जो इनके संरक्षण के लिए कुछ भिक्षु इनके साथ नहीं चलेंगे पर उनसे दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें नियम, बहुत नियम इसमें बनाए गए कि महिलाओं को और जो प्रवेश तब जाके प्रवेश लोगों को मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि कौन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। संघ में कौन प्रवेश नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, सकता था, ठीक है। कौन, जैसे कि चोर, हत्यारा, लुटेरा, चोर, हत्यारा, लुटेरा। अगर चोर रहेगा तो वो पहले आएगा, तो पहले कई जो सभी चीजों को क्या करेगा, चोरी करेगा। तो बाद में वो प्रभाव जो बुद्ध के बात से प्रभावित ना हो, क्या पता, तो चोरी करना। हत्यारा रहेगा तो वो ही जो कई जो अगर भिक्षा मांगने जाएगा, बुद्ध से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो चोर है तो किसी न किसी घर से चोरी किया रहे होगा। मुंगीमाल की हत्या, जो मुंगीमाल का जो हाल हुआ उससे बुद्ध बहुत प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने नियम दिया कि अगर कोई ऐसा ही आप करते रहे, लुटेरों को, चोरों को ऐसे ही आप उपदेश देते रहे और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करते रहे, बौद्ध भिक्षु बनाते रहे, तो ऐसे में तो किसी दिन बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाएगी। वो तो बौद्ध भिक्षु बन गया था, उसके ऊपर इतने पत्थर बरसे, तो उसकी अंदर इतनी क्षमता थी कि वो सह ले गया। फिर बुद्ध ने जाकर के उनको क्या किया, अच्छे से गांव वालों को समझाया, बुझाया, बातें बोली, तब जाके उसको जान बची। नहीं तो ऐसे ही अगर लुटेरा रहेगा, बहुत भिक्षु बन जाएगा, फिर उसी गांव में जाएगा भीख मांगने के लिए, उसको लोग लाठी से पीट देंगे, मर जाएगा। ऐसे क्या होगा। ऐसे ही हत्यारा रहेगा, हत्यारा गया उसको भी लोग मार देंगे, या क्रूसित होकर के, या तो भिक्षा नहीं देंगे, वो मरेगा खाए बिना। लुटेरा भी रहेगा, वो भी तो कि पहले लुटेरा था आज भिक्षु बन गया है। लोगों का यहाँ से नहीं बदला जा सकता। अगर आज आप लंगड़े हो तो आप ठीक भी हो जाओगे, तभी भी आपको लंगड़ा ही बोला जाएगा। तो ये एक मानसिकता हुई थी, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इन लोगों को क्या करो, इन लोगों की भलाई के लिए इनको प्रवेश वर्जित करो, ठीक है। अगर कर्जदार कर्जदार भी है तो ये पैसा लिया, उधार लिया हुआ, बहुत भिक्षु बन गया, गया तो किसी के जिसके घर कर्जा लिया है उसी से अगर भीख मांगना, तो कह रहा वो बोलना शुरू करेगा, गाली देना शुरू करेगा, मारना शुरू करेगा कि मेरा कर्जा कब दोगे तुम, अब भिक्षु बन गए, यहाँ सन्यासी बन गए, मेरा कर्जा दो। तो ये भी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, तो ये भी इसके ऊपर क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। मानसिक 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 दृष्टि मानसिक दृष्टि से क्या हुआ, मानसिक दृष्टि से अगर मानसिक रूप से, अगर मानसिक दृष्टि से बीमार भी है तो भी नहीं, बीमार को भी नहीं प्रवेश मिलेगा। बीमार को, जो अगर मानसिक दृष्टि से आप बीमार हो तो आपको प्रवेश इसमें नहीं है, ठीक है। संक्रमण जो है, क्रमित संक्रमित व्यक्ति की भी प्रवेश इसमें वर्जित थी, ठीक है, इसमें वर्जित थी, नहीं प्रवेश मिल सकता है, ठीक है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो इमारतें होती थी, संघ की इमारतें जो होती थी, तो दो प्रकार की इमारतें, कितनी, दो प्रकार की होती थी। पहला चैत्य होता था, पहला जो इमारत होती थी उसे चैत्य कहा जाता था। तो चैत्य जो होता था, जहां पे देखोगे तो बौद्ध भिक्षु जाएंगे, जो चैत्य होता था तो वहां बौद्ध भिक्षु जाते थे, आराम करते थे, बैठते थे, और क्या करते थे, ये लोग ध्यान करते थे, ठीक है, ध्यान विद्या जो भी करते थे, ठीक है। जहां बौद्ध भिक्षु जहां बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु बैठ करके ध्यान करते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या, तो विहार, ठीक है। विहार से आपको समझ आया होगा कि बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे, खूब घूमेंगे, वो कहते, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु होते थे वो आराम करते थे ना, विहार में बौद्ध भिक्षु आराम करते थे।
क्या करते थे, आराम करते थे। तो इमारतें, बौद्ध धर्म में दो इमारतों का क्या नाम, जो इमारतें होती थी उनको क्या कहा जाता था, एक को चैत्य कहा जाता था, दूसरी को विहार कहा जाता था। विहार में बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, आराम करते थे। चैत्य में वो बैठ करके ध्यान करते थे। ये दो इमारतें थी, बौद्ध धर्म में दो इमारतें थी। वैसे ही आप देखोगे तो इसमें पर्व भी है। तो वो जो संघ में जो त्योहार क्या होता था, संघ के त्योहार क्या होते थे, संघ के त्योहार, संघ के त्योहार कितने होते थे, तो दो होते थे। संघ के त्योहार कितने होते थे, दो होते थे। संघ के त्योहार कितने होते थे, दो होते थे। पवरना होता था पहला, पवरना, पवरना पहला त्योहार जो होता था पवरना त्योहार होता था। पहला त्योहार क्या था, पवरना त्योहार होता था। ये आप देखोगे तो जो 8 महीने जो होते थे हमारे, तो घूमने फिरने के, जो गर्मी हो गई और ठंडी हो गई, तो इस समय में बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर दीक्षा मांगते थे, घूमते थे, फिरते थे। लेकिन जैसे ही जो जो बरसात चलती थी 4 महीने, उन 4 महीनों में बौद्ध सभी सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते थे। ठीक है, बस 4 माह, 4 माह वर्षा, वर्षा के सभी भिक्षु एक साथ, एक साथ रहते थे, रहते थे। सभी भिक्षु क्या करते थे, एक साथ, जो ये क्या करते थे, एक साथ वो रहते थे। ठीक है, इस जो दौरान एक साथ रहते थे, ठीक है, एक साथ रहते थे। और फिर उसके बाद एक साथ रहने के साथ जो भिक्षुओं के द्वारा 4 माह में, 4 माह में, 4 माह में भिक्षुओं भिक्षुओं द्वारा, ठीक है, 4 माह में भिक्षुओं के द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा द्वारा कोई भी अपराध, कोई भी अपराध, कोई भी अपराध को, किसी भी, अगर उनके द्वारा किसी भी कोई भी अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है, किसी भी अपराध, कोई भी अपराध हो जाता है, जाता था, तो उसकी उसकी स्वीकृति, स्वीकृति करते थे लोग, अपनाते थे कि मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है, मुझे अगर मुझसे इन 4 माह में मुझसे अगर कोई गलती हुई है, तो मुझे तन मन और पूरे शरीर से अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, तो आप मुझे क्या करो, माफ कर दो। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और आज आप देखोगे तो कोई भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं बैठा, कोई भी अपनी गलती को नहीं मानता है। आप नहीं मानते हो, पेपर देके आते हो, कहते हो कि पापा की वजह से जो पेपर खराब हुआ, मम्मी की वजह से खराब हुआ, दोस्त की वजह से खराब हुआ, घर की वजह से खराब हुआ। तो आप सभी को दिखा देते हो कि इनकी वजह से हुआ, एक बार अपने नहीं देखते हो कि आपकी वजह से ये आपका पेपर खराब हुआ है। वही ये त्योहार था, पवरना त्योहार जो होता था, ये बौद्ध संघ में अपनाया जाता था। पवरना त्योहार जो 4 महीने वो लोग बरसात ऋतु में एक साथ रहते थे, और उनके द्वारा गलती से भी कोई अपराध हो जाता था, तो उस अपराध की वो लोग क्षमाई करते मांगते थे और अपने अपराध को स्वीकार करते थे। सबसे बड़ी बात है कि अपने अपराध को वो लोग स्वीकार करते थे, अपने अपराध को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। अपने अपराध को वे लोग स्वीकार करते थे, अपने अपराध को स्वीकार करते थे। इसका उद्देश्य था, ये पौर्णा जो इस त्योहार का उद्देश्य था, इस त्योहार का उद्देश्य इस त्योहार का उद्देश्य था कि ईश्र्या, ईश्र्या मतलब जलन, क्रोध, क्रोध, लोभ, लालच, लालच आदि जो आपके भावनाएं होंगी, उनसे उनको खत्म करना। आदि भावनाओं को खत्म करना, खत्म करना, करना। तो आप एक बार अपने मन में जो बसा लो कि जब आप गलतियों को स्वीकार करने लगते हो, तो आप सुधारना भी शुरू कर लेते हो। एक बार आपको गलतियों को मानना, अपने अब सबके सामने अपने ही मैंने गलती की, किसी पर थोपना मत। अगर भले ही आपकी, अगर दूसरे की ही गलती है, आपका जीव, आपका जो कोई काम बिगड़ा हुआ है, तो उस काम को कहना कि नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती है, तो मानेगी नहीं। लेकिन आप रोज हमेशा अपने आप को गलती देते रहोगे, तो एक दिन ये कभी कहेगी कि अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, इससे अच्छा है कि अब तुम इसको सुधार करो। फिर तुम्हें नजर, अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम सुधर जाओगे। यही है आपका पौर्णा त्योहार। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी नोट करो। ये हमारा क्या था, पौर्णा त्योहार था। कौन था, पौर्णा त्योहार। ये बहुत भिक्षु मनाते थे, संघ में पौर्णा त्योहार मनाया जाता था। ठीक है, फिर दूसरा जो था आपका, दूसरा त्योहार आपको जो मिलेगा, उपोष्ठ। कौन, उपोष्ठ। दूसरा जो त्योहार आपका उपोष्ठ त्योहार है। ठीक है, ये विशेष अवसर पर, ये विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर
विशेष अवसर पर संघ द्वारा मनाया जाता था। संघ द्वारा मनाया जाता था, मनाया जाता था विशेष अवसर पर। या तो कोई व्यक्ति जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, उस पर विशेष अवसर होता था। जो एक सन्यासी का जो जीवन क्या हुआ, आज वो अपने जीवन को त्यागा है, ये विशेष अवसर है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पे ये लोग क्या करते थे, पुष्प त्योहार मनाते थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो संघ में रहने वाले अधिकारी, संघ में रहने वाले अधिकारी, 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 ठीक है। तो संघ में रहने वाले अधिकारी जो होते थे, तो पहला अधिकारी जो होता था, ठीक है, निवकाम्भिक, निवकाम्भिक, क्या ये एक अधिकारी होता था जिसको निवकंभिक कहा जाता था। निवकंभिक अधिकारी जो होता था, तो ये संघ की ओर से नियुक्त किया जाता था इसको, ठीक है। संघ का निर्माण संबंधी कार्य देखता था, संबंधी कार्य देखता था, कार्य देखता था, देखता था। इसको संघ के द्वारा नियुक्त किया जाता था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसको इतना याद आप रखिएगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा अधिकारी जो है आर्मिक होता था। आर्मिक, क्या? आर्मिक, ये भी संघ का एक अधिकारी होता था, जिसको भी संघ के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। जो आर्मिक होता था वो भिक्षुओं के आराम करने का व्यवस्था करता था, ठीक है। आराम करने का जगह, व्यवस्था या जगह निर्धारित करता था कि बहुत काम भिक्षु कहाँ रहेंगे, ठीक है, करता था, ठीक है, यहाँ पे करता था। तो कौन? आर्मिक होता था, ठीक है, ये आर्मिक होता था, ठीक है, इसे आर्मिक कहा जाता, ठीक है। फिर उसके बाद एक भंडारिक होता था, भंडारिक, क्या नाम है इसका? भंडारिक है, ठीक है। भंडारिक या भंडारिक भी आ जाता है आपको। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये भंडारा संबंधी अधिकारी होता था। ये भंडारा संबंधी कि खाने पीने की व्यवस्था, भिक्षुओं के खाने पीने की व्यवस्था ये करता था, भंडारा संबंधी अधिकारी, ठीक है, संबंधी अधिकारी, ये भंडारा संबंधी अधिकारी होता था। कौन? भंडागारिक, भंडागारिक किसको कहा जाता था, ठीक है, चीवर, ठीक है, चीवर ये वस्त्र संबंधी अधिकारी होता था, संबंधी अधिकारी, ये चीवर होता था, वस्त्र संबंधी अधिकारी होता था ना। फिर इसके बाद जो शिक्षाएं क्या थी, संघ की शिक्षाएं, संघ की शिक्षाएं, ठीक है। तो आगे हम लोग बस शिक्षाएं देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बौद्ध धर्म का जो खत्म होने का, पतन का कारण जान के फिर उसके बाद खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मान्यताएं क्या थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होती, परंतु पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। वेद जो है, वेद प्रमाणिक नहीं, वेद प्रमाणिक नहीं है। वेद क्या है? प्रमाणिक नहीं। वेद क्या है? प्रमाणिक नहीं है। क्या है? वेद प्रमाणिक नहीं है। वेदों की जो बातें हैं, वेदों की बातें झूठी हैं, वेदों की बातें झूठी हैं, ठीक है। वेदों की बातें क्या हैं? झूठी हैं। ये संघ में कहते थे, ठीक है, ये संघ के लोग मानते थे, ठीक है। धर्म, ये मध्य मार्ग, बौद्ध धर्म जो था ये मध्य मार्ग को अपनाया, ठीक है। शिक्षाएं क्या थी कि मध्य मार्ग को अपनाया था। तो जो बौद्ध धर्म था वो मध्य मार्ग को अपनाया था,
सरल मार्ग को अपनाया था। ठीक है, पतन का कारण क्या था, यहीं पे लिखो पतन का कारण। पतन का कारण, पतन का कारण ये था कि राजाओं का विरोधी हो जाना, धर्म के विरोध हो जाना, धर्म के विरोध में हो जाना, राजाओं का विरोध, राजाओं का विरोध, विरोध करना। अब राजा क्या करते थे, बौद्ध धर्म का विरोधी जो है विरोध हो गए थे। राजाओं के द्वारा विरोध करना के द्वारा, राजाओं के द्वारा विरोध करना था, राजाओं के द्वारा क्या करना था, विरोध करना था। अब बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रवेश, कर्मकांडों का मतलब ये है कि अब ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करना शुरू करते थे वो भी, और बुद्ध जो थे पूजा पाठ कभी नहीं किया। ठीक है, तो ये कर्मकांडों का प्रवेश होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इससे भी पतन होना शुरू किया। बुद्ध ने जिनका विरोध किया था, बुद्ध ने जिस चीज का विरोध किया बौद्धों ने उसी को अपनाया। तो बौद्धों ने उसी को अपनाया, और सबसे बड़ा कारण ये था, सबसे बड़ा कारण आप, मैं मानता हूं कि बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन। ठीक है, ये था पतन का कारण। तो बौद्ध कोई भी संप्रदाय आके, कोई भी धर्म अपने आप में जब वो उसका पतन होता है तो यही दो चार कारण होते हैं कि जैसी चल रही थी व्यवस्था वैसी व्यवस्था ना चले। इससे कोई भी धर्म में क्या होगा, जो बिखराव आएगा, अलग अलग धर्म क्या होंगे, जन्म लेंगे। जो धर्म जो पहले चल रहा था वो अब क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो धर्म होंगे वो धीरे धीरे इनके ये पतन की ओर जाना शुरू करेंगे। और जब कोई बंटता है, जब कोई भी धर्म बंटता है तो वो देखो कि समाज के आक्रोश में आ जाता है, वो कमजोर हो जाता है। वो जब एक रहेंगे तो वो उनको कोई भी चीज, अगर आपको विचार किसी का फैलाना है तो आपको वो एक होकर के आप उस विचार को फैला सकते हो। अगर विचार को आप टूट जाओगे तो आप कुछ और बोलोगे, ये कुछ और बोलेंगे, इससे क्या होगा, कमजोर होगा और समाज की कुरीतियां आप पे हावी हो जाएंगी और पाखंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वैसे ही ये हुआ था, बौद्ध धर्म में हुआ। जब तक बुद्ध थे तो आप देखोगे बहुत फला फूला धर्म, बहुत फला फूला, उसके बाद भी धर्म फला फूला, लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखते हो ना कि एक नहीं रह पाओगे, एक नहीं रह जाता। ये से होते हैं पतन के कारण। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया, कल हम लोग पढ़ रहे होंगे कौन सा विषय, तो महाजनपदों के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।